हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो जो हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। इस चैप्टर से भर भर के आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों के एग्जाम से पूछते आ रहा है इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। एक एक प्रश्न मैं बताऊँगा ज्यामिति से रिलेटेड, यहाँ पे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे आधारित होंगे, जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार पूछा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्टार कस्टडी यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे पैटर्न के बारे में बता दूँ एग्जाम्स का, कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न रहते हैं आप लोगों को। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाते हैं। तो यहाँ पे एक अंक स्तरीय जितने भी रहते हैं बच्चे, ये आप लोगों को यहाँ पे OMR शीट पे आंसर देना रहता है। ठीक है, देखो ज्यामिति से यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न पूछ जाते हैं, तो 20 नंबर बहुत ही बड़ा नंबर होता है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देख रहा है, और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला यूज होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। आप लोग भी एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लो ताकि आपको याद हो जाए, और ये क्वेश्चंस बनाते समय आपको ये यूज होगा। ठीक है, कहा गया यहाँ पे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल याद रखने के लिए कि यदि भी किसी वृत्त की त्रिज्या अगर r होती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त की परिधि जिसको हम लोग परिमाप भी बोलते हैं, उसका वो होगा आपका 2 पाई आर के बराबर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई इंटू पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, या फिर इसी को अगर r कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2। क्या हो जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2। अगर त्रिज्या r तथा केंद्रीय कोण अगर थीटा होती है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का परिमाप याद रखना है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2r। ये त्रिज्यखंड का परिमाप हुआ। ठीक है ना, ये त्रिज्यखंड का क्या हुआ, परिमाप 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा। ठीक है, प्लस 2 पाई आर थीटा प्लस 360 डिग्री प्लस 2r। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जब परिमाप की अगर बात करेंगे तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r। अभी जस्ट हम लोग इसको यूज करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया यहाँ पे कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जो परिधि क्या होगी। ठीक है, देखिए ये आपका वृत्त हो गया। यहाँ पे कहा गया यहाँ पे कि व्यास, देखिए ये व्यास होता है, ये क्या होता है, व्यास होता है। मान लीजिए ये ओ आपका एक केंद्र है, ये ए और ये बी है। ये ए बी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है, जहाँ पे आर जो है ये त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू अगर 42 सेंटीमीटर है तो ओ बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 42/2, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्यों हम लोगों ने यहाँ पे 2 से भाग दिया, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक है, और व्यास का आधी होती है त्रिज्या। तो अब निकाल लो मान, 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का वैल्यू आ गया 21, तो 7 तेरी 21 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 22 या 66 दूना 132 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, काफ़ी सिंपल था, बस आपको समझना था, फार्मूला इसमें यूज होनी थी। और यहाँ पे 42 सेंटीमीटर जो व्यास था उसको त्रिज्या में बदलना था, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो इसको समझो, जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाएगा, मान लेते हैं कि पहला वृत्त का R1 त्रिज्या है और दूसरा का R2 है, तो R1/R2 जो है 2/3 दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछा जाएगा इस तरीके से क्षेत्रफल का अनुपात, आपको कुछ भी नहीं करनी है, जो भी आपको त्रिज्या दिया गया उसी का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4/9। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही, इसी को अगर लिखेंगे तो 4:9 लिखेंगे 4/9 को। ठीक है, सी करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो भी वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा और अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो आप उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और अगर परिधि का अनुपात पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वही जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात भी हो जाएगी। अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा।
अब देखो अगला प्रश्न हमारे पास कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को एक यहाँ पे समझना होगा कि परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, ये फार्मूला है। और परिधि के बराबर हम लोग को 8 पाई के बराबर मान दिया है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई ये कट गया, तो ये 2 पाई से 2 पाई में अगर 8 पाई में भाग देंगे तो 4 यहाँ पे बार भाग लगेगा, तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 4। इसका मतलब त्रिज्या का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। इसका क्षेत्रफल पूछा गया था हम लोगों से, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर होती है। और आर का वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाला, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 इंटू पाई। क्या होगा, 16 इंटू पाई क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगर पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया रहता तो आंसर आप लोग की ये बनता 16 गुने 22/7। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता 3 का बी आपको सही उत्तर हो जाएगी। 4th नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यही प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। व्यास दिया गया है ना, तो व्यास को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्या में बदल लेंगे। तो ये 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा व्यास का, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर स्क्वायर तो 7 गुने 7, एक 7 से 7 गया आपका, तो 22 सत्य होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 4 का ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला देखते हैं 5th नंबर प्रश्न हमारे पास है। कहा गया यहाँ पे कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए, वृत्त की परिधि दिया गया है और व्यास का योग दिया गया है। तो वृत्त की परिधि देखो, परिधि और प्लस यहाँ पे व्यास दिया गया है कितना, दोनों को जोड़ के योग दिया गया 29 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और व्यास क्या होता है, 2r होता है, और ये 29 दिया गया है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2r कॉमन आएगा, तो 2r ले लेंगे, और ये हो जाएगा पाई प्लस 1 बराबर 29। बस इसको सोल्व करने बच्चे, आंसर आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2r रखेंगे और पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 प्लस 1, ये हो जाएगा बराबर 29 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2r का वैल्यू यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 22 + 7 29 हो जाएगा, 29/7 बराबर 29। तो ये 29 से 29 चला जाएगा, ये 2r का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और r का वैल्यू यहाँ से 7/2 3.5। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत सारे छात्रों के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना था आप लोगों को, एक बार और देख लेना, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको ये समझना था यहाँ पे कि परिधि और व्यास का योग जो दिया गया 29 सेंटीमीटर, परिधि का वैल्यू 2 पाई आर होता है और व्यास का जगह पे 2r रखें, क्योंकि दुगुने त्रिज्या जो होता है वो व्यास के बराबर हो जाता है, त्रिज्या गुने 2। ठीक है, बस यहाँ पे 2r कॉमन लेना था, तो ये पाई प्लस 1, फिर पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 1, तो 22/7 प्लस 1 को जोड़ोगे तो 29/7 आ जाएगी। देखो ना, ये 22/7 है, आप प्लस 1 को जोड़ोगे तो ये यहाँ पे 7 एलसीएम आएगा, तो 22, अब प्लस ऊपर चला जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना, 22/7 29/7। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 29/7। और ये 29 से 29 आपका क्या हो गया, कट गया 29 से 29, और बचा नीचे में 7, तो 2r बराबर इधर चल जाएगा 7, तो आंसर आ गया r का वैल्यू 7/2। 5 नंबर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। देखो 6 नंबर भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहा गया है कि कोई एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मान लीजिए वृत्त है कोई, बोला गया कि इसके वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग बनाया गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक वर्ग बनाया गया है इसके अंदर, ठीक है ना, और ये आपका त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। मान लेते ये त्रिज्या है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बताओ ये त्रिज्या है तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ से त्रिज्या होगा, मान लीजिए ये O है और ये A है और ये B है, ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगी। तो AB का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, क्योंकि OA का वैल्यू 8 है और OB का वैल्यू 8 है, तो दोनों को जोड़ेंगे AB का मान, ये 8 16 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको अंतःवर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो अंतःवर्ग के क्षेत्रफल में हमको भुजा का मान पता होनी चाहिए। अब बताओ ये जो वर्ग है तो ये क्या होता है वर्ग का, ये अगर भुजा है वर्ग का, तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका विकर्ण का काम करेगा। क्या करेगा, विकर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 गुने भुजा के बराबर होता है, √2 गुने भुजा को मान लेते हैं x बराबर 16। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 16/√2 हो जाएगा।
इसको अगर परिमेयकरण करेंगे तो √2/√2, तो ये हो जाएगा 16√2/2, तो 2 से 8, 8√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भुजा का वैल्यू क्या हो गया 8√2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, जब भुजा का मान निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर, तो 8√2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 8 × 64 × 2, तो हो जाएगा 128। क्या हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था ये भी, ठीक है, इसको समझना था आप लोगों को। तो सही उत्तर 6 का डी करेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर हमारे पास प्रश्न बच्चे, कहा गया यहाँ पे कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात पूछा जाएगा तो सेम हो जाता है। जैसे यहाँ पे परिधि का अनुपात 4:5 दिया गया है, तो ये त्रिज्या का अनुपात भी सेम होगा R4:5, ठीक है। जब हमको त्रिज्या का अनुपात पता चल गया तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बताया था मैंने कि दोनों को स्क्वायर कर देना है, 4/5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो हो जाएगा 4 चौके 16:25 हो जाएगा, 16 अनुपात क्या हो जाएगा 25। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आपको इसमें परिधि का अनुपात दिया गया था, उसके साथ हम लोग त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था तो त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर कर देंगे, वो क्षेत्रफल के अनुपात में आ जाएगा। क्यों हम लोग करते हैं स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, क्योंकि होता है πr1, मान लेते हैं वृत्त का पहला क्षेत्रफल है πr1², और ये हो जाएगा πr2²। तो पाई से पाई चला गया तो बचा क्या r1 का स्क्वायर बटा में r2 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं r1 बटा में r2 दोनों पे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अब बताओ r1 और r2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो यही तो था r1 और r2, इसी को हम लोग क्या किया डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो सही उत्तर 7 का सी करेक्ट होगा आपको, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, ये भी शानदार प्रश्न है, यहाँ पे इसको समझना अच्छे तरीके से। कहा गया कि यदि r1 तथा r2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है तो क्या रिलेशन सत्य है यहाँ पे क्या, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, कहा गया है कि r1 और r2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, तो मान लेते हैं पहला का 2πr1 हो जाएगा, बड़ा r है ना, देखो 2πr1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस आपको 2πr2 हो जाएगी, बराबर है r त्रिज्या वाले, तो ये 2π बड़ा r के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 2π कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा r1 + r2, अब बराबर यहाँ से 2πr, ठीक है। 2π से 2π गया तो रिलेशन बना r1 + r2 बराबर r, क्या बना r1 + r2 बराबर r, यही रिलेशन है। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बस आपको क्या कहा गया था लैंग्वेज उसको समझनी थी, आंसर आ गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्या सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्षेत्रफल का योग बराबर है, क्या है क्षेत्रफल का योग, तो हम लोग जानते हैं πr1 का स्क्वायर + πr2 का स्क्वायर बराबर है πr², ठीक है। यहाँ से पाई कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा r1² + r2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा πr²। पाई से पाई गया तो बचा क्या r1 का स्क्वायर + r2 का स्क्वायर बराबर r²। अब एक चीज़ समझ में आया आपको, यहाँ पे जो भी आपको दिया जाएगा r1 r2, बस आपको इस दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर देना है ये परिधि में, और क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो दोनों तीनों का स्क्वायर कर देना है और इक्वल कर देना है, ठीक है। 9 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर हमारे पास प्रश्न बच्चे, कहा गया है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर कर देना है। जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात जैसे यहाँ पे दिया गया है 4:25, और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा, ठीक है। त्रिज्या का अनुपात अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या करनी है बच्चे, ध्यान से देखना, इस जो भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया उसको रूट में डाल देना, क्या करना रूट में डाल देना है, ठीक है, वर्गमूल निकाल देना है। तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये 2:5 जो आया यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अनुपात क्या हो गया 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे बच्चे क्या होगा करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान से रखना है, आप लोग को समझना है। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है, ये फार्मूला है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा πr² θ अपॉन 360 डिग्री, यही तो फार्मूला था। तो अब देख लेते हैं πr² θ अपॉन 360 डिग्री किस में है, तो यहाँ पे देखो πr² θ अपॉन कहीं है ही नहीं, तो बोलोगे उसका क्या फार्मूला गलत है, लेकिन नहीं, इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा गया यहाँ पे, θ अपॉन 720
गुन्ने में 2πr² लिखा गया, तो ये 2 से कट जाएगा ना 360। अब बताओ फार्मूला बन गया कि नहीं, θ/360 और गुन्ने में πr²। और तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये ना कि सर फार्मूला तो था ही नहीं, था यहाँ पे फार्मूला, देखो ना यहाँ पे 11 का C में यही तो लिखा गया है, θ/720 गुने 2πr²। 2 से यहाँ पे कटाओगे 720 को तो 360 आ जाएगा, अब आपको फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना था, 11 का C करेक्ट होगा। 12 देखते हैं बच्चे क्या प्रश्न हमारे पास। कहा गया है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी इसकी त्रिज्या, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको समझना यहाँ पे कि अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है। देखिए ये आपका कोई अर्धवृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या मान लेते O और ये यहाँ पे R है और इसका परिमाप दिया गया है, तो ये क्या होता है, देखो 2πr इसका परिमाप होता है वृत्त का, लेकिन आधा वृत्त है तो 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस ये भी r और ये भी r को जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा πr + 2r। इसी का वैल्यू दिया गया है 36 सेंटीमीटर, क्योंकि ये परिधि होता है किसका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, πr + 2r होता है। ठीक है, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा π + 2 बराबर या 36 सेंटीमीटर। बस इसको सोल्व कर दो, r का मान निकालना है तो पाई का वैल्यू 22 में क्या हो जाएगा 7, 22/7 + 2 बराबर 36। इसको हल करोगे तो ये 7 आएगा एलसीएम, तो ये 22 + 14 तो ये 36 हो जाएगी और बराबर 36। तो 36 से 36 ये कट जाएगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन हमारा आपको बी में। बहुत सारे छात्र इसमें गलती करते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का परिधि दोनों एक ही होता है। आपको याद रखना पड़ेगा πr + 2r होता है। क्या होता है, πr + 2r, न कि πr ओनली। ठीक है, बहुत सारे छात्र क्या बोलते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2πr, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2r, सॉरी πr हो जाएगा। ये बहुत गलत, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है, ये परिधि होता है πr + 2r। अगला देखते हैं कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, बताया था ना, ये क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर कर देना है तो ये हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा 4/9। 13 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें टाइम नहीं दूंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस पर करवा रखे हैं। अगला देखते हैं कि बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो इसको समझो, ये मान लेते हैं कोई वृत्त है, यहाँ से क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, और यहाँ से कहा गया है कि एक स्पर्श रेखा है कोई T से, मान लेते ये P है और ये आपका केंद्र है O। ठीक है, यहाँ से बोला गया है आप लोगों को कि इसका वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो हमको ये OP का वैल्यू निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो बताओ ये समकोण त्रिभुज के बराबर हो गया, तो OP का स्क्वायर क्या होता है, OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 - 144। तो कितना हो जाएगा, 169 में से 144 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। तो OP का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा √25, तो ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। x का वैल्यू क्या हो गया 5, यही तो त्रिज्या हो गया। OP क्या है, एक त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। इसी त्रिज्या का वैल्यू निकालना था तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है यही करेक्ट होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न था, ये लैंग्वेज वाला प्रश्न था, इसको समझना था आप लोगों को। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर, बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान से देख लेना, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी प्रश्न बनाने में। कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण कितना होगा। हम लोग जानते हैं बच्चे कि 60 मिनट में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट में बताओ कितना बनेगा, तो 1 मिनट में बनता है 360/60। क्या हो जाएगा 360/60। हमको निकालना कितना है 35 मिनट में। 35 मिनट में कितना बनेगा, तो 360/60 और गुने 35, तो इसको कटाओगे तो 6, 35 छक्के 210 डिग्री। क्या होगा 210 डिग्री। 210 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है करेक्ट हो जाएगा 15 का। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे कितना प्रश्न किए हैं, 1 से लेकर 15 तक किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और लगातार यहाँ से कई बार प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। इसी तरीके के काफ़ी सारे प्रश्न मैं आपको बताते चलूँगा, सभी सब्जेक्ट का तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरह का प्रश्न में दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है।